हरियाणा में एक और बड़ी खबर है यार, राहुल की यात्रा पर बीजेपी का हमला भी देखा गया है। देखिए बीजेपी भी लगातार हमलावर है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। सीएम सैनी ने पूछा किस मुंह से हरियाणा आए हैं राहुल गांधी। सीएम योगी ने भी ये कहा कि कांग्रेस ने विकास नहीं बल्कि विनाश कर दिया है। शाहनवाज हुसैन ने ये कहा ऐसी यात्राओं से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सुनवाते हैं आपको। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया, देश के अंदर हिंदू मानबिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे। हरियाणा में भी जा रहे हैं, वहां जीरो ही मिलने वाला है उनको, लेकिन प्रचार कर रहे हैं तो कुछ तो बातें बनाएंगे, बातें बड़ी बड़ी बना रहे हैं वहां पे। देखिए कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी किस तरीके से हमलावर है, तीनों की बातें आपने सुनी। नीरज पांडे मेरे साथ बने हुए हैं, नीरज का रुख करते हैं। नीरज, एक और राहुल गांधी हरियाणा में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर है। देखिए, जब भी ऐसे मसले आते हैं राजनीति में, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से जैनेंद्र ने शुरू की थी कि दिल मिले चाहे ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। अभी जब हमारी प्रेम शुक्ला से बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो उन्होंने सीधे आरोप यही लगाया कि हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा। हरियाणा के तमाम वो दलित हैं जो शैलजा के अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हैं, उनको आप कैसे मनाएंगे? क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा पर उनका आरोप है कि उन्होंने दलितों का अपमान किया, शैलजा का अपमान किया। आज ये जरूर है कि पॉलिटिकल मंच है, और आज ये नौबत क्यों आई कि राहुल गांधी को मंच पर दोनों नेताओं का हाथ मिलाना पड़ा, उनको एक साथ लाना पड़ा। तो ये सारे राजनीतिक हथकंडे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के। लेकिन हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों सत्ता हथियाने के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे की कलई और पोल खोलने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब देखना यह होगा कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनती है या कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करने की कोशिश करती है। जनता दोनों ही पार्टियों के बयानों को गौर से सुन भी रही है। 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो जनता का रुख क्या होगा, किस तरीके से वोट करेंगे, इस पर लगातार निगाहें बनी हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हरियाणा के चुनाव में ब्राह्मणों पर संग्राम छिड़ गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान से बीजेपी भड़की है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम हैं दिनेश शर्मा, जिन्होंने कहा कि दिन में सपना देख रहे हैं सुरजेवाला साहब। कांग्रेस बोली बीजेपी पर सिर्फ 2 लोगों का कब्जा है। यूपी में ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या हुई है, ये भी कहा है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। आपको सुनवाते हैं कि आज की भाजपा के बारे में 2 लाइन सही हैं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है। दिन में सपना आ रहा है, क्योंकि जितना उत्पीड़न सुरजेवाला जी ने और हुड्डा ने हरियाणा में किया, वो एक मिसाल बन गया था। और उसके उत्पीड़न से पीड़ित होकर कौन सा गोत्र, दत्तात्रेय गोत्र के धारी एक हमारे बहुत आदरणीय पारसी समुदाय से संबंधित एक ऐसे राजनेता जिनका पारसी और ईसाई दोनों धर्म से उनका ताल्लुक है, वो अच्छी चीज है, हर धर्म पे होना चाहिए। जिन्होंने अभी दत्तात्रेय गोत्र को धारण किया है, वो भी आ जाएं, सर के बल खड़े हो जाएं। लेकिन भारत देख रहा है तो मोदी जी की तरफ देख रहा है। और अगर आप ब्राह्मण की बात कर रहे हो तो ब्राह्मण भारत की जो अक्षुण्णता है, भारत की जो संस्कृति है, स्वाभिमान है, देवी देवता का सम्मान है, मंदिर का निर्माण है, वही उसकी आस्था भी है, वही उसकी चाहत भी है। आपने 2 लोगों ने कब्जा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। बाकी सबको अप्रासंगिक करने की कोशिश अपनी ही पार्टी के भीतर। तो ये जो मुद्दा रणदीप सुरजेवाला जी ने उठाया, बिल्कुल सही उठाया है। ये बयान आपने सुने, मेरे साथी जैनेंद्र कुमार और नीरज पांडे दोनों ही बने हुए हैं। सबसे पहले जैनेंद्र का एक बार फिर से रुख करते हैं। जैनेंद्र, देखिए तमाम मुद्दे सियासी गलियारों में उछले, लेकिन अब हरियाणा में चुनाव की जो लड़ाई है वो ब्राह्मण विरोध पर आ गई है।
बिल्कुल, रणदीप सुरजेवाला के बयान की काफ़ी चर्चा है और ब्राह्मणों की काफ़ी तादाद है हरियाणा में और उनको साधने की कोशिश के तहत जो है, और जो कैथल सीट जो रणदीप सुरजेवाला की सीट है, इस बार उनके बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कैथल में भी ब्राह्मण वोटर बड़ी संख्या में है। उन्हीं को साधने के लिए सुरजेवाला जो है वो यूपी में जो बीजेपी सरकार है और हरियाणा में बीजेपी सरकार है उसमें कैसे ब्राह्मणों का कथित तौर पर निशाना बनाएगा ब्राह्मणों को, वो बयान दे रहे थे। लेकिन अपने बयान से वो खुद ही विवादों में आ गए हैं, घिर गए हैं। बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिल गया है और ये बताता है कि किस तरीके से नेता जो है वो मुद्दों की बात बेशक करे, लेकिन आखिर में करनी उन्हें जाति और धर्म की राजनीति ही होती है। बेहतर होता रणदीप सुरजेवाला जो बड़े कद के नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और इसके अलावा सांसद भी हैं, वो मुद्दों पर अगर बात करते तो ज्यादा बेहतर होगा। वो खुद जाति धर्म की बातें कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।